हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया में डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के पीपल रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट एंड डिफरेंट टाइप्स के एनिमल पढ़ेंगे और हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एनिमल किस ग्रुप में आते हैं, कौन से प्लांट्स कौन सी ग्रुप में आते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम प्लांट्स में डाइवर्सिटी कैसे पहचान सकते हैं कि प्लांट्स डिफरेंट टाइप का। पहले हम उनके टॉल और शॉर्टनेस से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हम उनके स्टेम से कर सकते हैं, अगर सॉफ्ट स्टैम्प है, हार्ड स्टैम्प है। तीसरा हम लोग उनके लीव्स के अरेंजमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। चौथा हम लोग उनके फ्लावर के थ्रू कर सकते हैं, फ्लावर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, शेप कैसा है। यहाँ पे टेबल भी दी हुई है कि प्लांट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके स्टेम के थ्रू, सॉफ्ट है, हार्ड है, उनके लीव्स में कैसे अरेंजमेंट है, उनमें कैसा फ्लावर उगता है। हम एनिमल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनिमल कहाँ रह रहे हैं। अगर वो ट्री पे रह रहे हैं तो वो लैंड में रह रहे हैं या वाटर में रह रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो पैरों से चलते हैं या वो हवा में उड़ते हैं या वो पानी में तैरते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है या ओमनीवोरस है। अब हम बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल पर्टिकुलर रीजन में, जो मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और एनिमल एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, उस रीजन को उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में जो सब मेंबर होते हैं उनके अलग अलग रोल होते हैं। जैसे कि जो ट्री है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है बर्ड्स को और एनिमल्स को, और जो एनिमल्स होते हैं वो सीड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। देखो, हम प्लांट्स को उनके प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स के थ्रू कर सकते हैं, उनके हार्ड और सॉफ्ट स्टेम के थ्रू कर सकते हैं, उनके ईट और एनिमल्स को ईटिंग हैबिट्स के थ्रू और प्लेस द लीव्स। इसके अलावा और भी टाइप से हम कैसे प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। ये देखिए, इस टेबल में दिया गया है प्लांट्स का हाइट के थ्रू हम कर सकते हैं, उनके नेचर स्टेम के थ्रू कर सकते हैं कि उनका जो स्टैम्प है वो ग्रीन कलर का है या ब्राउन कलर का है, या हार्ड है या सॉफ्ट है, थिक है या थिन है। उनके ब्रांच के अपीयरेंस से कर सकते हैं कि उनकी ब्रांच ज़मीन पे लगती है या ग्राउंड लेवल से ऊँची लगती है, और वो प्लांट कौन से ग्रुप का है, ट्री है, श्रब है या हर्ब है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्ब, श्रब, ट्री क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ट्री क्या होते हैं। ट्री टॉल होते हैं श्रब और हर्ब के कंपैरिजन में, और इसमें थिक और ब्राउन और वुडी स्टैम्प होते हैं। मतलब इसके जो स्टैम्प होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और थिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैंगो ट्री देखते हो, आप उसके स्टैम्प देखते हो कितने हार्ड होता है और कितना थिक होता है उसका स्टैम्प। और श्रब क्या होते हैं, श्रब ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, वो ट्रीज के कंपैरिजन में कम टॉल होते हैं, और जो उसका स्टैम्प होता है वो थिक होता है। और ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है, जरूर कंपलसरी नहीं है कि ये ब्राउन कलर का हो या ना हो। फॉर एग्जांपल, आप रोज़ प्लांट के श्रब को देखते होंगे तो वो थिक होता है, आप उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, उसमें कांटे लगे रहते हैं, वो थिक रहता है। अब हर्ब क्या होता है। हर्ब क्या होता है, हर्ब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो बहुत छोटा होता है, श्रब से भी छोटा होता है, और उसके जो स्टैम्प होते हैं वो ग्रीन कलर के और सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, टमाटो की जो प्लांट होता है वो हर्ब है, अगर आप उसके स्टैम्प को तोड़ना चाहेंगे वो आसानी से टूट जाएगा। और क्रीपर और क्लाइंबर क्या होता है। क्लाइंबर क्या होता है, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टैम्प होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए होते हैं, तो वो किसी अदर प्लांट या वॉल या किसी और चीज़ से सपोर्ट लेके क्लाइंब करते रहते हैं ऊपर। और क्रीपर क्या होते हैं, ये भी इनकी भी स्टेम वीक होती है, लेकिन ये क्लाइंब नहीं करते, ज़मीन पे ही फैल जाते हैं। अब हम प्लांट्स को कैसे और टाइप से ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ देयर लीव्स। तो सबसे पहले आप इस फिगर में देखिए, इसमें आपको है ना एक लाइन दिख रही होंगी, इन लाइन को हम वीन्स कहते हैं। देखिए, ये जो लाइन है इन्हें हम वीन्स कहते हैं, और जो पैटर्न फॉर्म होता है इससे हम उसे वेनेशन कहते हैं, वेनेशन। ठीक है।
देखिए, अब कुछ प्लांट में पैटर्न नेट लाइक पैटर्न होता है, दोनों टाइप, उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। हिबिस्कस में ये नेट लाइक पैटर्न होता है, मिडल से देखिए जा रहा है, फिर उसके बाद ये दोनों तरफ जा रहा है, वी टाइप शेप बन रहा है, इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और सेकंड है पैरेलल वेनेशन। कुछ प्लांट में पैरेलल होते हैं, जैसे कि बनाना, इसमें आप देख रहे हैं जो वीन्स का फॉर्मेशन है वो पैरेलल है, तो इसे हम पैरेलल वेनेशन कहेंगे। अब हम लोग प्लांट्स के रूट के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स में रूट कैसे होते हैं। तो प्लांट्स में 2 टाइप्स के रूट होते हैं, एक फिब्रस रूट होते हैं और एक टैप रूट होते हैं। आप फिगर से देख सकते हैं, फिगर ए में टैप रूट है और फिगर बी में फिब्रस रूट है। टैप रूट ऐसा रूट होता है जिसमें सिर्फ मतलब प्लांट सिर्फ मेन रूट कंसिस्ट करें और दोनों साइड इसके रूट्स हो, स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, इसे टैप रूट कहते हैं। और फिब्रस रूट मतलब बहुत सारे बंच जैसे रूट्स हों, उसे फिब्रस रूट कहते हैं। आप फिगर से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि सदाबहार एक प्लांट है जिसका टैप रूट है और उसके पास रेटिकुलेट वेनेशन है, और फिब्रस रूट के प्लांट के पास पैरेलल वेनेशन होते हैं। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं जिन प्लांट्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं उनके पास जो टैप रूट होते हैं, उनके पास टैप रूट होते हैं, और जिन प्लांट्स के पास पैरेलल वेनेशन होते हैं उनके पास फिब्रस रूट होते हैं। जैसे चीक पी, इसके पास टैप रूट है, तो मतलब इसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होंगे लीव्स में। अब हम लोग प्लांट के सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स के सीड के बारे में हम लोग, प्लांट्स में 2 टाइप्स का सीड होते हैं, एक मोनोकोटिलेंट्स और एक डाइकोटिलेंट्स। जिस प्लांट में सिंगल कोटिलेट्स हों, मतलब जो प्लांट के सीड्स सिर्फ सिंगल हों, उन्हें मोनोकोटिलेट्स कहते हैं, और जिस साइड में 2 डिवीज़न हो उसे डाइकोटिलेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेज के पास सिर्फ सिंगल कोटिलेट्स होते हैं, कोटिलेट्स मतलब पार्ट, मेज के पास सिर्फ सिंगल पार्ट्स होता है, फिगर से देख सकते हैं, तो वो होगा मोनोकोटिलेट्स। और चिकपी, इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, डाइकोटिलेट। और जो डाइकॉट प्लांट और जो उनके प्लांट होते हैं हम उन्हें डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं, डाइकोटिलेट्स के। और जो मोनोकोटिलेट्स के प्लांट्स होते हैं उन्हें हम मोनोकॉट्स कहते हैं। तो जो डाइकॉट्स के प्लांट होते हैं उनके पास रेक्टेकुलर वेनेशन होता है और टैप रूट होता है, और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके पास पैरेलल वेनेशन होता है और फिब्रस रूट होता है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि हम एनिमल को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कुछ एनिमल ग्रास में है, कुछ एनिमल वाटर में है, कुछ एनिमल ट्रीज में है, कुछ एनिमल फ्लाई कर रहे हैं, कुछ एनिमल मूव कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से भी इनको ग्रुप कर सकते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स और उनके मूवमेंट के थ्रू। डिफरेंट टाइप के एनिमल के पास डिफरेंट मूवमेंट होते हैं, कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ उड़ते हैं, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे जो वॉक करते हैं वो पैरों से वॉक करते हैं, जो उड़ते हैं वो अपने विंग से वॉक करते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया उनको ग्रुप करने का। अब एक हम साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, जानकी अम्मल। ये एक इंडियन बोटनिस्ट थी। उन्होंने इन्वायरमेंट में बहुत हेल्प किया है इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। एक उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में, और ये बोटेनिकल सर्वे की हेड थी। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं इंडिया के प्लांट डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। अब हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को ग्रुपिंग करने, डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल को कैसे ग्रुप कर सकते हैं।